7 सुबह 9 बजे रायचंद हॉस्पिटल में रौनक की आंखें थोड़ी देर पहले लग गई थी। वो रितिका का हाथ पकड़े पकड़े ही चेयर में टिक के सो रहा था। ईवा वंश ने उनका रूम हल्के से खोला तो मुस्कुराकर पीछे से आ रहे बाकी सब दोस्तों को खामोश रहने का इशारा कर दिया। अब सब चुपचाप रूम में आकर रितिका और रौनक को देख रहे थे। आज उनके साथ में अनिक और वर्तिक भी आए होते हैं। तभी रितिका का हल्का सा हाथ हिलता है। रौनक झटके से अपनी आंखें खोलकर रितिका बोलता है। उसका पूरा ध्यान बस रितिका पे था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि बाकी सब भी उस वक्त वही मौजूद हैं। रितिका ने हल्की सी अपनी आंखें खोली, फिर बंद कर दी, फिर 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली। उसे होश में आता देख सब राहत की सांस लेते हैं और हमारे रौनक का तो हाल ऐसा था जैसे उसकी जिंदगी वापस लौट आई हो। रौनक कहता है, अब कैसा लग रहा है रितिका? रितिका उसका हाथ झटक देती है। सब चौंक जाते हैं। रितिका धीमी आवाज से लेकिन गुस्से में, हाउ डेयर यू। रौनक रितिका से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रही हो? रितिका तेज आवाज में, तुम अब मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो अक्षिता से प्यार करते हो, मुझसे एक बार बोल देते, लेकिन तुमने मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाए। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे चाचा चाची मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कैसा कैसा सलूक किया। रितिका रोने लगी और रौनक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है। तभी अचानक रितिका अपना सर पकड़ लेती है और उसका बीपी हाई होने लगता है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। रौनक परेशान हो जाता है। वो रितिका को गले लगा लेता है। रितिका उससे अलग होने की बहुत कोशिश करती है, पर रौनक अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। ईशा उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है। रितिका रौनक की बाहों में ही धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। रौनक संभाल कर उसे बेड पे लेटा देता है और ईशा और रितिका का ध्यान रखने को बोलकर धीमे कदमों से रूम से बाहर आ जाता है। 3rd ईयर वालों की क्लास थी, लेकिन सब परेशान थे रौनक के लिए और रितिका के लिए। नील और अभी सबको ऐसी हालत में देखकर बोलते हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ। चड्डा सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बोलकर वंश, ईवा, रिया, रूही को कॉलेज भेज देते हैं। नील रूही के फोन में मैसेज सेंड करता है, डोंट वरी, आई विल हैंडल रौनक। आई नो वो अपने फेवरेट प्लेस पे गया होगा, पिसनहरी की मंडिया। ये एक जैन टेम्पल है जो जबलपुर में बहुत प्रसिद्ध है। रूही कहती है। रूही थैंक्स का मैसेज सेंड कर देती है। वंश भी ईवा को बहुत समझाता है, तब जाके वो कॉलेज जाती है। सब क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। इधर नील सही था, रौनक पिसनहारी की मंडिया में ही था। नील भी उसके पास जाकर उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है तो रौनक, जो कि रो रहा था, अपने आंसू पोंछकर नील की तरफ पलटता है और बोलता है, अब सर आप यहाँ कैसे? नील बिना लाग लपेट के बोलता है, जब रोने का दिल कर रहा है तो रो लेना चाहिए। नील का इतना बोलना था कि रौनक उसके गले लग के रोने लग गया। नील ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर उससे कहा, भाई अलग तो हो, हम पब्लिक प्लेस में हैं, कोई गलत ना समझ ले। ये सुनकर रौनक नील से झटके से अलग हो गया। फिर उसने खामोशी से नील को देखा और नील ने भी रौनक को देखा। फिर दोनों पागल की तरह हंसने लगे। रौनक हंसते हुए, क्या सर आप भी? अगर मैं और आप हम हो गए तो रूही और रितिका का क्या होगा? ये सुनते ही नील बोलता है, बस कर, अब बाहर चलते हैं, नहीं तो लोग हमें पागल समझेंगे और कहीं मेंटल असाइलम ना भेज दे। नील और रौनक वहाँ से निकल जाते हैं। रूही, जिया, रिया, वंश और ईवा क्लास के बाद कैंटीन में बैठे होते हैं। रूही का फोन वाइब्रेट करता है। वो देखती है नील का मैसेज था, रौनक अब ठीक है और मैं उसके साथ हूँ। रूही सबको नील के मैसेज के बारे में बताती है तो सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन सब रितिका ने हॉस्पिटल में रौनक के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया उसके बारे में सोच रहे थे। रूही कहती है, सुन पांडा, रितिका किसकी बात सबसे ज्यादा मानती थी? ईवा कहती है, मॉम की। रितिका कभी भी मॉम की बात नहीं टालती थी। रूही कहती है, तो बस हमें आंटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सब रूही को देखने लगते हैं। इधर नील रौनक को शहर से बाहर एक पहाड़ पे ले आता है और उसे बोलता है, अब बता तू, ये अक्षिता का क्या चक्कर है? रौनक कहता है, अरे यार अक्षिता रितिका के चाचा की बेटी है। मुझे उसने प्रपोज किया था, बट मैंने उसे सब क्लियर कर दिया था कि आई लव रितिका, और उसने मुझे कहा भी था कि शी विल हेल्प मी टू प्रपोज रितिका। नील कुछ देर सोचने के बाद, कुछ तो गड़बड़ है यार, वी नीड टू फाइंड आउट, कहता है। रौनक बेबसी से, पर जो बता सकती है वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। नील कहता है, रिलैक्स ब्रो, सब ठीक हो जाएगा। रौनक कहता है, आई होप सो। शाम को रितिका को होश आता है तो सामने ईवा और रौनक की मॉम बैठी होती हैं। रितिका उन्हें देखकर बोलती है, आंटी आप यहाँ? आंटी नाराजगी के साथ, क्यों, मैं अपनी बेटी को देखने भी नहीं आ सकती? रितिका कहती है, नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं। आंटी कहती है, देखो बेटा, मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि तुम इतने सालों से कहाँ थी? हमें तो जब तुम्हारी मौत की खबर मिली, हमें तो लगा हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, और सबसे बुरी हालत तो रौनक की थी। बेटा रौनक कहता नहीं है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें एक बार खोकर तो वो जैसे तैसे संभल गया, लेकिन अगर तुम उसे दोबारा छोड़ के गई ना तो वो जी ही नहीं पाएगा बेटा, बोलकर आंटी रोने लगती है और रितिका हैरान सी उनकी बातें सोच रही थी।
फिर बोलती है, आंटी आपको किसने कहा कि मेरी मौत हो गई? आंटी कहती है, तुम्हारे मेहता चाचा जी ने। रितिका कहती है, ओह गॉड, चाचा जी इतना कैसे कर सकते हैं? है आंटी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलती है, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम पूरी बात बताओ। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रितिका बताती